स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार में हुई विपक्षी एकता की बैठक को लेकर के। आपको बता दें कि इस बैठक में जहां एक एजेंडा माना जा रहा था और कहा यह जा रहा था कि विपक्षी दल की बैठक के बाद एक बड़ा फैसला होगा और साल 2024 के चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अब इसी विपक्षी एकता में बड़ी फूट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर इस मीटिंग से किनारा कर लिया है और इसी के साथ ही बकायदा आम आदमी पार्टी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने अध्यादेश पर समर्थन न करने को लेकर के कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर दी है। तो वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि ये जो विपक्षी एकता की बैठक पटना में की गई है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, शायद ये सफल नहीं हुई है और अब एक दूसरी बैठक हिमाचल प्रदेश के शिमला में की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि 10 या 12 जुलाई को यह मीटिंग शिमला में हो सकती है। इस बीच शुरू से ही कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जो कि लगातार विपक्ष को एकजुट करने की कवायद में लगे हुए हैं और बार बार नीतीश कुमार जो है ये कह रहे थे कि वो जो है पीएम नहीं बनना चाहते लेकिन विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इसी विपक्ष में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि अध्यादेश के मुद्दे को लेकर के अगर कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन नहीं करती है तो वो मीटिंग से वॉकआउट कर सकते हैं, मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। जिसके बाद देखने को मिला था कि कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने सीधे तौर पर कहा था कि अगर आप मीटिंग से वॉकआउट भी कर देते हैं, मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और शायद ये चीजें आज देखने को भी मिली, क्योंकि मीटिंग के वक्त तो अरविंद केजरीवाल पटना में मौजूद रहे और इसी के साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई कि इस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी से अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए कहा कि वो अध्यादेश पर लोगों के साथ है या फिर मोदी सरकार के साथ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। लेकिन इस मीटिंग में जितने भी विपक्षी दल थे कहीं ना कहीं उनका स्टैंड अरविंद केजरीवाल और अध्यादेश को लेकर के बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अध्यादेश के मुद्दे पर समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा था और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह तक कहा था कि जब यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा तो इस पर चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल के लिए ये जो मुद्दा है वो जरूरी नहीं है। जिसके बाद माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो इस मीटिंग से नाराज हो गए हैं और उन्होंने बाद में एक स्टेटमेंट बकायदा रिलीज की है जिसमें कहा गया है कि जब तक कांग्रेस पार्टी अध्यादेश के मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती, ना तो आज की हुई इस मीटिंग में वो किसी तरीके से हिस्सेदारी लेंगे, ना ही भविष्य में ऐसी होने वाली मीटिंग में वो हिस्सा लेंगे। यानी कि अध्यादेश के मुद्दे पर अगर कांग्रेस पार्टी स्टैंड क्लियर नहीं करती है तो शिमला में जो बैठक जुलाई में होने वाली है उसमें भी अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं होंगे। इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल की नाराजगी तभी सामने आ गई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा। यहां पर तमाम विपक्षी दलों के नेता जो हैं वो मौजूद रहे, चाहे हम फिर महबूबा मुफ्ती की बात करें, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और इसी के साथ ही सीताराम येचुरी, उमर अब्दुल्ला, ऐसे तमाम विपक्ष के नेता रहे जो कि शामिल थे। साथ ही राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन भी इस मीटिंग का हिस्सा रहे और पीसी का भी हिस्सा रहे। लेकिन यहां से कोई शख्स अगर गायब था तो वो थे अरविंद केजरीवाल। इसको लेकर के ही चर्चा शुरू हो गई कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल ने इस मीटिंग से दूरी बना ली या फिर वो मीटिंग के बाद सीधे दिल्ली लौट आए अपनी नाराजगी की वजह से। तो वहीं देखने को मिला कि अचानक से ममता बनर्जी भी इस मीटिंग से उठ करके चली जाती हैं, जिसको लेकर के भी कई तरीके के कयास यहां पर लगाए जा रहे हैं। बता दें कि बिहार के पटना में शुक्रवार को विपक्षी दलों की मीटिंग हुई। बैठक में कई पार्टियों के नेताओं ने भाग लिया। बैठक के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से अरविंद केजरीवाल नादारद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि आज विपक्ष की बैठक हुई है और इस बैठक में अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, महबूबा मुफ्ती, उद्धव ठाकरे, उमर अब्दुल्ला, हेमंत सोरेन और अखिलेश यादव सहित कई विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहे। बता दें कि नीतीश कुमार ने इस दौरान कहा
कहा कि विपक्ष की काफी अच्छी मुलाकात हुई है। विपक्ष एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमति बन चुकी है, सभी लोग मिलकर लड़ने पर सहमत हुए हैं। और इसी के साथ ही जिस तरीके से बातें विपक्ष जो कह रहा है कि वो देश हित में चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन्हें विपक्ष ना कहा जाए, उन्हें देश का नागरिक कहा जाए, वो देश प्रेमी है। और साथ ही वो बार बार ये बात भी दोहरा रहे हैं कि सारा विपक्ष एकजुट है। लेकिन ये जो एकजुटता का प्रतीक है वो दरअसल लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आया, क्योंकि जहां अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद ही नहीं थे, तो वहीं बीच में ममता बनर्जी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ करके चली जाती हैं, जिसके बाद से लोग जो है लगातार इस बात को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या वाकई में अगर कांग्रेस विपक्षी दलों का हिस्सा बनी रहती है या फिर विपक्ष की मीटिंग को कांग्रेस लीड करती है, तो आम आदमी पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल उस पर शिरकत नहीं करने वाले हैं। क्योंकि न सिर्फ अध्यादेश को लेकर के बल्कि अध्यादेश की वजह से ही कई बार आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध चुकी है। बात अगर हालिया कर्नाटका चुनाव की करें तो सीधे तौर आम आदमी पार्टी ने हमला करते हुए ये कहा था कि जो कर्नाटका में कांग्रेस ने जीत हासिल की है वो दरअसल आपके मैनिफेस्टो पर हासिल की गई जीत है। उनका कहना यह भी है कि सबसे पहले फ्री बिजली का जो बात है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया है, फ्री महिलाओं के लिए बस यात्रा है वो भी आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो के जरिए ही कांग्रेस जो है कर्नाटका में जीत हासिल करती है। तो ये चीजें दर्शाती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी का गठजोड़ महागठबंधन में बैठ पाना काफी ज्यादा मुश्किल भरा दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही अगर हम बात ममता बनर्जी की करें तो अभी हालिया पंचायत चुनाव को लेकर के भी कई सारे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार कांग्रेस और टीएमसी की ओर से देखा गया है, जहां कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीधे तौर पर टीएमसी पे आरोप लगाते हुए कहा था कि यहाँ पर जंगल राज है, कई सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, उन पर हमले किए जा रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही है। इसके बावजूद ममता सरकार खामोश है और इस चीज को लेकर के कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये सारी चीजें जो हैं वो टीएमसी की वजह से हो रही है, टीएमसी सरकार की वजह से हो रही है, इसलिए बंगाल में अशांति है। तो ये चीजें दर्शाती है कि भले ही आज पटना में मीटिंग हुई हो और प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार और तमाम जो ममता बनर्जी हो या फिर महबूबा मुफ्ती हो, उन्होंने भले ही ये कहा हो कि सारा विपक्ष एकजुट है और हम एकजुट हो करके ये लड़ाई लड़ेंगे और 2024 में मोदी सरकार को सत्ता से बाहर कर देंगे, लेकिन ये चीजें जो हैं वो जमीनी हकीकत में तब्दील होती हुई यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर हम 2019 के आंकड़े की भी बात करें तो 2019 में भी ठीक यही तस्वीर नजर आई थी, जहां पर तमाम विपक्षी दल एक साथ नजर आए थे। लेकिन वहां पर अगर हम वोटिंग शेयर की भी बात करें तो बीजेपी को अकेले अपने दम पर करीब 60% वोटिंग शेयर मिले थे और ये तमाम जो पार्टियां हैं वो आधे से ही सिमट गई थी। इसी के साथ ही अगर हम बीजेपी के साथ एनडीए को मिला दें तो ये अपने आप में ही बड़ा आंकड़ा हो जाता है और 2024 के लिए ये जाहिर तौर पर विपक्ष के लिए बड़ा सवाल है कि क्या विपक्षी एकता के नाम पर उनमें आपस में एकता है या फिर इस विपक्षी एकता में ही दरार पड़ चुकी है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।